पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंपना चाहते हैं। विदेशी मीडिया को दिए इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने यह दावा किया है। बिलावल ने कहा है कि पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत प्रत्यर्पित करने के लिए तैयार है, बशर्ते नई दिल्ली इस प्रक्रिया में सहयोग करने की इच्छा दिखाए। अब इस बात पर भारत की प्रतिक्रिया आती उससे पहले ही बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान के अंदर ही चीछा लेदर होना शुरू हो गया है। हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने भी बिलावल को घेरना शुरू कर दिया है। तलहा ने कहा है कि कोई नेता अपने ही नागरिकों को दुश्मन देश को सौंपने की बात कैसे कर सकता है। बिलावल के बयान ने पाकिस्तान की इमेज को ग्लोबल लेवल पर नुकसान पहुंचाया है। भारत पाकिस्तान संबंध अभी अपने खराब दौर पर गुजर रहे हैं। इस बीच पाकिस्तानी नेता का भारत के दो मोस्ट वांटेड आतंकियों को भारत सौंप देने का बयान काफी हैरान करने वाला है। लेकिन इससे ज्यादा हैरान करने वाली एक और चीज है, वो ये कि क्या सचमुच ऐसा हो सकता है। क्या भारत पाकिस्तान के बीच हाफिज सईद और मसूद अजहर का प्रत्यर्पण संभव है। साथ ही ये भी जानते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले में पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबरगांव। 5 जुलाई 2025 को पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो अल जजीरा को इंटरव्यू देते हैं, जिसमें आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर को लेकर सवाल किए जाते हैं। उसमें खुलेआम घूमने को लेकर उनके रिपोर्ट्स उछाले जाते हैं। इस मुद्दे पर बात करते हुए बिलावल इन दो आतंकियों को भारत को सौंपने की बात कह देते हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत प्रत्यर्पित करने के लिए तैयार है, बशर्ते नई दिल्ली इस प्रक्रिया में सहयोग करने की इच्छा दिखाए। बिलावल ने यह भी कहा कि मुझे यकीन है कि पाकिस्तान इस फैसले का विरोध नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही यह मामला आगे बढ़ता है, पाकिस्तान के अंदर ही बिलावल का विरोध होना शुरू हो जाता है। खुद हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद बिलावल के खिलाफ बयान जारी करता है। कहता है कि कोई नेता कैसे अपने नागरिकों को अपने ही दुश्मन देश को सौंपने की बात कर सकता है। हाफिज सईद का कोई भी काम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। बिलावल का यह बयान पाकिस्तान की पॉलिसी, राष्ट्रीय हित और संप्रभुता के खिलाफ है। इस बयान ने पाकिस्तान की इमेज को ग्लोबल लेवल पर बदनाम किया है। पाकिस्तान की मीडिया में अभी ये हॉट टॉपिक बना हुआ है। बिलावल के बयान पर अब तलहा का काउंटर चौंकाने वाला है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सचमुच ये संभव है, यानी क्या सचमुच पाकिस्तान इन दो आतंकियों को भारत को सौंप सकता है। फर्स्ट पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में इस मुद्दे पर विस्तार से बात की है, जिसके मुताबिक अभी भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी प्रत्यर्पण संधि मौजूद नहीं है। यह संधि दोनों देशों के बीच होती है, जो एक देश को दूसरे देश में अपराधियों को सौंपने की अनुमति देता है, ताकि दूसरा देश उनके किए अपराधों के लिए केस चला सके, उनको सजा दे सके। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसी कोई भी संधि मौजूद नहीं है। साल 2004 में ही भारत ने पाकिस्तान के सामने प्रत्यर्पण संधि का प्रस्ताव रखा था, साल 2004 में। लेकिन अब 2 दशक बीत चुके हैं, पाकिस्तान ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। साल 2023 में भारत ने पाकिस्तान में मौजूद मोस्ट वांटेड आतंकियों को भारत को सौंपने की मांग की थी, लेकिन पाकिस्तान ने प्रत्यर्पण संधि नहीं होने के कारण अपने नागरिकों को भारत भेजने से इनकार कर दिया था। लेकिन प्रत्यर्पण संधि नहीं होने के बावजूद इन दो आतंकियों का प्रत्यर्पण संभव है। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय कानून संधि के बिना भी कुछ शर्तों के साथ प्रत्यर्पण की अनुमति देता है। ऐसे में अगर पाकिस्तान की सरकार चाहे तो हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंपा जा सकता है। इसका प्रोसेस क्या होगा? पहली शर्त तो यह है कि कोई भी देश अगर किसी अपराधी के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है तो यह देखना होगा कि उस पर जिस अपराध के आरोप लगे हैं वो अपराध दोनों देशों में अपराध की श्रेणी में आता हो। यानी ऐसा ना हो कि भारत में किया अपराध पाकिस्तान के लिए अपराध हो ही ना। अगर ये शर्त पूरी होती है तो विदेश मंत्रालय के लेवल पर सबसे पहली बात होती है। फिर सरकार के आदेश पर लोकल मजिस्ट्रेट पहले सबूतों की समीक्षा करते हैं। अगर वो अपराध को प्रत्यर्पण के स्तर का पाते हैं तो सरकार को अपना आकलन भेज देते हैं कि उस शख्स को प्रत्यर्पित करना चाहिए या नहीं। लेकिन इसके बावजूद आखिरी फैसला सरकार का ही होता है,
कि उसको प्रत्यर्पण करना है या नहीं। ऐसे में अगर हाफिज सईद और मसूद अजहर का देखा जाए तो उन दोनों पर जो अपराध भारत में लगे हैं, जो आतंकवाद टेरर फंडिंग के जो केस भारत में लगे हैं, वो पाकिस्तान के लिए भी उतने ही हीनियस क्राइम हैं। अब जाते जाते आपको हाफिज सईद और मसूद अजहर के बारे में थोड़ा बता देते हैं। पाकिस्तान की नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी के मुताबिक पाकिस्तान ने लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद दोनों को बैन करके रखा है। हाफिज सईद को लश्कर ए तैयबा का मुख्य चेहरा माना जाता है। वो 26/11 मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड है। हाफिज सईद 2019 से लाहौर की कोट लखपत जेल में टेरर फंडिंग के लिए 33 साल की सजा काट रहा है, जबकि ग्लोबल आतंकवादी मसूद अजहर पर भी प्रतिबंध पाकिस्तान ने लगाया हुआ है। हाफिज सईद और मसूद अजहर के ठिकाने के बारे में पूछे जाने पर बिलावल ने यह दावा किया था कि हाफिज सईद जेल में है, जबकि मसूद अजहर के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। बिलावल ने कहा था कि शायद मसूद अजहर अफगानिस्तान में है। इसके अलावा अल जजीरा से बिलावल ने कहा था कि अगर भारत ये जानकारी दे कि अजहर पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान को उसे गिरफ्तार करने में खुशी होगी। मसूद अजहर भारत में 2001 के संसद हमले, 26/11 मुंबई हमले, 2016 के पठानकोट हमले और 2019 में पुलवामा हमले जैसे आतंकी हमलों में शामिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने उसे 2019 में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया था। बिलावल का बयान भी ऐसे समय पर आया है जब 2 महीने पहले भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। इस हमले में मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य और 4 सहयोगी मारे गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मसूद अजहर ने इसके बाद बयान जारी करके कहा था कि मैं भी मर जाता तो खुशनसीबी होती। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर की बड़ी बहन, उसका पति, मसूद अजहर का भतीजा और उसकी पत्नी, साथ ही मसूद अजहर की एक भतीजी और उसके 5 बच्चे भी शामिल थे। मसूद ने अपने बयान में यह भी कहा है कि आतंकी मसूद के 3 करीबी सहयोगी भी मारे गए थे। इसके अलावा एक सहयोगी की मां की भी मौत हुई थी। मसूद 2001 के संसद हमले का मास्टरमाइंड है। इसके अलावा वो 2016 में हुए पठानकोट हमले में भी शामिल था। इस मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक मसूद ने भारत पर हमलों के लिए जैश ए मोहम्मद के कैडर का इस्तेमाल किया था। उसने अयोध्या राम जन्मभूमि में और 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर भी हमला करवाया था। इसके अलावा मसूद 2016 में उरी हमले और अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ में भारतीय कॉन्सुलेट पर अटैक का भी जिम्मेदार है। अजहर अल-कायदा चीफ उसामा बिन लादेन और तालिबान फाउंडर मुल्ला उमर का खास था। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल खबरगांव को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।